हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज की क्लास में हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। यस, लास्ट के कुछ क्लासेस में हमने देखा था कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग बिल्डर एंड इट्स मेथड, स्ट्रिंग बफर एंड इट्स मेथड्स, है ना। उसमें हमने कंस्ट्रक्टर्स भी देखे थे, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन भी देखे थे, है ना, एंड प्रैक्टिकल्स भी किए थे। सो यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा। सो सी हियर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज immutable. Okay, so immutable means, as I already told you in the past classes, कि its value cannot be changed, है ना। सो स्ट्रिंग ये immutable होते हैं, उनकी वैल्यू अगर एक बार हमने डिक्लेयर कर दी तो वो चेंज नहीं हो सकती है। अगर कुछ हमें ऑपरेशंस करने हैं, सो वी हैव टू क्रिएट एन स्ट्रिंग एंड परफॉर्म द ऑपरेशंस। ओके, in string buffer, okay, so string buffer, it is mutable. Yes, and string builder is also mutable. Yes, we already know that we can change the value of a string builder as well as string buffer. Next, it is not thread safe. Okay, that is not synchronized. Synchronization concept यहाँ पे use नहीं होता है. Okay, so multiple जो threads होते हैं वो simultaneously ऑपरेशन उसमें होते जाते हैं. So this is not a thread safe. String buffer is a थ्रेड सेफ। यस, हमने देखा था कि जो स्ट्रिंग बफर है उसमें सिंक्रोनाइजेशन ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। सो सिंक्रोनाइजेशन मीन्स क्या कि मल्टीपल थ्रेड्स कैन नॉट एक्सेस इट साइमल्टेनियसली, ओनली वन थ्रेड एट अ टाइम कैन एक्सेस द प्रोसेस। सो मल्टीपल थ्रेड्स यहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स के साथ परफॉर्म ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स वाई स्ट्रिंग बफर इज थ्रेड सेफ। नाउ स्ट्रिंग बिल्डर, so it is also not thread safe. Okay, so string and string builder ये जो है वो not thread safe है, यानी क्या multiple threads access कर सकते हैं यहाँ पे। Okay, next is performance is low. Yes, string में performance low होता है, हमें पता है। उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है कि जो thread है वो not safe है ना, इसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस है वो लो होता है। स्ट्रिंग बफर में इट इज हायर देन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर द परफॉर्मेंस इज हाई। ठीक है, यानी सबसे फास्ट जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रिंग बिल्डर का है। गॉट इट। थ्रेड सेफ नहीं है फिर भी परफॉर्मेंस हाई है। नेक्स्ट, फोर्थ, ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड इन टू वेज, हिप एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। जो भी ऑब्जेक्ट्स है स्ट्रिंग के वो स्टोर्ड होते हैं हिप एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में। ये हमने देखा था स्ट्रिंग वीडियो में। ओके, एंड स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर ये दोनों के भी जो ऑब्जेक्ट्स है वो ओनली हिप में स्टोर होते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम देखिए। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम देखिए। ओके, अगर यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दैट इज स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू सिंपली हेलो प्रिंट किया है। ओके, ये फर्स्ट वे, और ये सेकेंड वे है स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जावा, है ना। हमने टू वेज देखे थे कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग में। ओके, सो फर्स्ट इज सिंपली बाय यूजिंग लिटरल्स। ये हमने स्ट्रिंग क्रिएट की है, इसे बोलते हैं लिटरल्स। ओके, और ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसे बोलते हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, दैट इज मेमोरी एलोकेशन। ओके, न्यू कीवर्ड क्यों यूज होता है, मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज होता है ना। ओके, तो देखिए ये जो स्ट्रिंग s1 है, यहाँ पे डायग्राम, ये स्टैक है एक, ठीक है, दिस इज स्टैक एंड दिस इज हिप। ओके, ये हिप का कॉन्सेप्ट, हिप क्या होता है, कैसे होता है, वो हम डेटा स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज हिप और हिप में वैल्यूज कैसे स्टोर्ड होती है। तो ये हिप है। ओके, और यहाँ पे देखिए ये जो है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। ओके, सो s1 ये ऑब्जेक्ट है, s1 का ये ऑब्जेक्ट है, और जो स्ट्रिंग यहाँ पे हेलो पास की है वो स्टोर होती है स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में, है ना। हेलो की एक ही कॉपी दिख रही है ना आपको, हेलो एक ही कॉपी है। ओके, सो वो स्टोर होती है स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में। जबकि ये जो स्ट्रिंग s2 यहाँ पे हुआ है ऑब्जेक्ट, इसकी टू कॉपीज होती है ना।
तो वो स्टोर होती है एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में और दूसरी होती है हीप में। तो यही बोला है फोर्थ पॉइंट में, ठीक है, कि जो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स है वो स्टोर होते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एंड हीप में। बट अब ये देखिए स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर ये कहाँ पे स्टोर होंगे? सो ये सिंपली स्टोर होते हैं हीप में। ओके, तो देखिए ये स्ट्रिंग बफर का एग्जाम्पल है, ये स्ट्रिंग बिल्डर का एग्जाम्पल है। सो स्ट्रिंग बफर SB इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर हेलो एंड स्ट्रिंग बिल्डर SB2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर जावा। ओके, सो SB1 का ये ऑब्जेक्ट है, तो ये स्टोर हो गया है हेलो हिप में। ओके, और स्ट्रिंग बिल्डर का ये है जो कि स्टोर हो गया है हिप में, यानी क्या हेलो और ये जावा दोनों के ऑब्जेक्ट स्टोर हो गए हैं हिप में। ओके, तो यही बोला है कि स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं हिप एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में, और स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर के ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं हिप में। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इट इज लेस एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट मीन्स क्या? इफेक्टिव, क्योंकि हम स्ट्रिंग में कुछ ही वैल्यू, लिमिटेड ही वैल्यू हम पास कर सकते हैं, लिमिटेड ही ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए इट इज लेस एफिशिएंट। एंड स्ट्रिंग बफर में इट इज लेस एफिशिएंट देन स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, अब ये जो स्ट्रिंग बफर है वो स्ट्रिंग बिल्डर से लेस एफिशिएंट है, जबकि इट इज मोर एफिशिएंट देन स्ट्रिंग बफर। ये मोर एफिशिएंट है, जो स्ट्रिंग बिल्डर ये जो क्लास है हमारा वो मोर एफिशिएंट है, मोर इफेक्टिव है देन स्ट्रिंग बफर। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, if there are any changes in value of a string it will allocate more memory। obviously अगर हमें कुछ भी चेंजेस करने हो, कुछ भी मॉडिफिकेशन करने हो, तो स्ट्रिंग जो क्लास है वो बहुत मेमोरी लेता है, जबकि स्ट्रिंग बफर क्लास इट ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास भी लेस मेमोरी ऑक्यूपाइज करता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज string is used when data cannot be changed frequently। obviously ये तो हम सबको पता है कि बार बार नहीं यूज़ कर सकते हैं। कोई भी string हमें बार बार चेंज करनी हो तो हम string यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर एक बार डिक्लेयर कर दी तो फिर कर दी, ऐसा है string में। ओके, नाउ string बफर में क्या करते हैं? string buffer and string builder both are same। यहाँ पे लिखा है कि it is used when data can be changed frequently। स्ट्रिंग बफर में भी और स्ट्रिंग बिल्डर में भी हम डेटा बार बार चेंज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पे दिए हैं, ये नोट्स की तरह भी दिए हैं, बिकॉज इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टेल द डिफरेंस ऑफ स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, मेन डिफरेंस क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए था, इसीलिए ये वीडियो बहुत शॉर्ट की है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, feel free to ask me. Okay, bye bye. We will meet on next class. Take care. Happy learning. Keep learning.